नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो, सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उसे आज भी पढ़ेंगे ना तो उसकी ताजगी और उसका ह्यूमर हैरान कर देगा। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं इस कहानी की खासियत को। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए ज़रा। आप कहीं ट्रेन से लंबा सफ़र कर रहे हैं और आपके ठीक सामने कोई ऐसा अनजान शख्स आके बैठ जाए जो बस आपको परेशान किए जा रहा है। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है ना, किसी बुरे सपने जैसा ही तो है। हमारी कहानी के जो हीरो हैं बंशीधर, उनके साथ ना बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जैसे ही ट्रेन में अपनी सीट पर बैठते हैं, उनके ठीक सामने घूंघट में एक रहस्यमयी औरत आकर बैठ जाती है और बस यहीं से शुरू होता है उनकी मुसीबतों का एक मजेदार सिलसिला। देखिए, ये बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। ट्रेन का डिब्बा लोगों से खचाखच भरा है। काशी से इलाहाबाद का सफर है और उसी भीड़-भाड़ शोर शराबे के बीच बंशीधर को अपनी ये यात्रा करनी है। अब उस महिला का जो बर्ताव था वो बंशीधर को और परेशान कर रहा था। उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो मनी मन कोड़ रहे थे कि यार आखिर ये है कौन, और इसे मेरी ही यात्रा खराब करने के लिए मेरी ही सीट के सामने बैठना था। तो कहानी में तो मजा आ ही रहा है, लेकिन एक मिनट जरा रुकते हैं। ये सोचना भी तो जरूरी है कि आखिर ये कहानी लिखी किसने। मतलब 100 साल से भी पहले इतनी मॉडर्न, इतनी मजेदार कहानी कौन लिख सकता था। तो चलिए पहले मिलते हैं पर्दे के पीछे की इस जबरदस्त लेखिका से। इनका नाम था राजेंद्र बाला घोष, लेकिन लिटरेचर की दुनिया उन्हें बंग महिला के नाम से जानती है। पता है, वो उन गिनी चुनी बहादुर महिलाओं में से थीं जिन्होंने उस जमाने के सामाजिक बंधनों को तोड़ा और हिंदी कहानी को एक बिल्कुल नई, एक मजबूत पहचान दी। उनके जीवन पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। 1882 में जन्म हुआ और सोचिए, पर्दा प्रथा जैसे मुश्किल सामाजिक बंधनों के बावजूद उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। फिर 1907 में जब दुलाई वाली छपी तो वो रातों रात मशहूर हो गईं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बाद उन्हें अपनी निजी जिंदगी में बहुत दुख झेलने पड़े। ये सोचना भी कितना कमाल का लगता है कि घर की 4 दीवारी में कैद होकर भी उन्होंने अपनी कलम को ही दुनिया देखने की खिड़की बना लिया और समाज को इतनी बारीकी से, इतने ह्यूमर के साथ कागज पर उतार दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं बंशीधर के उस यादगार ट्रेन सफर पर और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। हुआ यूं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही था, लेकिन सफर से ठीक पहले उनकी अपनी पत्नी जानकी से छोटी-मोटी नोकझोंक हो गई। अब बंशीधर को आया गुस्सा और वो अकेले ही स्टेशन के लिए निकल पड़े और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असली मजा शुरू हो गया। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा सामने आता है। देखिए, एक तरफ बंशीधर को लग रहा है कि उनकी तो किस्मत ही खराब है, उन्हें एक अजीब सी बदतमीज सहयात्री मिल गई है, जबकि दूसरी तरफ असलियत में उनके साथ एक बहुत ही मजेदार और सोचा समझा प्रैंक हो रहा था। जैसे जैसे ट्रेन इलाहाबाद के पास पहुंच रही थी, बंशीधर की झुंझलाहट भी बढ़ती जा रही थी और कहानी अपने सबसे मजेदार और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थी वो घूंघट वाली औरत। क्या वो सच में एक परेशान करने वाली अजनबी थी या फिर मामला कुछ और ही था। और फिर वो बड़ा खुलासा होता है। वो घूंघट वाली महिला असल में कोई महिला थी ही नहीं, वो थे बंशीधर की पत्नी के भाई, उनके साले साहब नवल किशोर। सोचिए, भेस बदलकर अपने ही जीजाजी को पूरे रास्ते परेशान करते रहे। जैसे ही नवल किशोर अपना घूंघट उठाते हैं, पूरे डिब्बे में ठहाके गूंजने लगते हैं। बंशीधर तो बेचारे हैरान, मुंह खोले बस देखते रह जाते हैं और नवल किशोर मजे लेते हुए उनसे पूछते हैं, क्यों जीजाजी, हमारा साथ पसंद आया? अब कहानी में मजा तो बहुत आया, लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार कहानी होकर खत्म नहीं हो जाती। असल में ये कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी सिंपल सी दिखने वाली कहानी लिटरेचर के लिहाज से इतनी स्पेशल क्यों है। सबसे पहले तो इस साल पे गौर कीजिए, 1907। ये कहानी जो आज भी इतनी मॉडर्न लगती है, वो 1907 में पब्लिश हुई थी। एक ऐसा टाइम जब इस तरह का नेचुरल और रियलिस्टिक लेखन साहित्य में एकदम नया था। दुलाई वाली को कई वजहों से एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने कहानी कहने में यथार्थवाद यानी रियलिज्म की शुरुआत की।
आम लोगों की असली बोली भाषा को साहित्य में जगह दी। इसने उस समय के समाज की एक सच्ची और जीती जागती तस्वीर खींची, और सबसे बड़ी बात, ह्यूमर के साथ साथ बहुत ही सटल तरीके से सामाजिक टिप्पणी भी की। इसने सही मायनों में मॉडर्न हिंदी शॉर्ट स्टोरी के लिए एक मजबूत नींव रखी। बंग महिला की असली जीनियस इसी बात में थी कि उन्होंने एक मामूली से मजाक को बेस बनाकर एक ऐसी कहानी लिख दी जो अपने समय से बहुत आगे थी, एकदम फ्रेश, एकदम सच्ची और बिल्कुल ओरिजिनल। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हास्य और मनोरंजन के जरिए भी समाज की गहरी सच्चाइयों को सामने लाया जा सकता है? दुलाई वाली इस बात का एक शानदार और टाइमलेस उदाहरण है।